अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आजकल की दुनिया में ना ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपने आप को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ हमें आदतों को अपनाना होगा, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून गुजार सके। हमें ज़हनी भी सुकून हो, हमें जिस्मानी भी सुकून हो, क्योंकि आजकल जैसा दौर चल रहा है ना, कोई रिश्ता मुखलिस नहीं है। और आप सब मेरी इस बात से एग्री करेंगे, कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है, चाहे वह सगे भाई बहन हो। और जीवी कैसे हमें आज की दुनिया में रहना है, इन सब हैबिट्स को हमें अपनाना है। अगर हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून गुजार सके तो हमें चालाक बनना होगा, सीधे बन के नहीं रहना है, भोले बन के नहीं रहना है। क्योंकि आजकल जो सीधे और भोले वाले लोग होते हैं ना, लोग उनको पागल समझते हैं, चूतिया समझते हैं। ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट ऐसा लोग समझते हैं। ये मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड भी है। मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, आजकल कोई उनकी इज़्ज़त नहीं करता है, उन्हें कोई वक्त नहीं देता। और जी, हम सब भोले बन के हर एक से ऐसे ही पिसते रहते हैं, हर एक की बातों को सुनते रहते हैं। क्योंकि अगर हम सीधे हैं तो लोग हमको चार बात सुना के चले जाएंगे और हम किसी को पलट के जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं पछताना। हमने कुछ हैबिट्स को अपनाना है, जिससे हमें ज़हनी सुकून भी हो और अपने जहन को भी सुकून दे सके, जो अपनी लाइफ को भी अच्छे तरीके से गुजार सके। तो कुछ हैबिट्स हैं जिनको हमें अपनाना होगा, और मैंने वो हैबिट्स अपना ली हैं और मैंने कहा है। और चलिए मैं आपसे सब शेयर करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप जो है, सबसे पहले अगर आप बहुत से लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं या फिर सेपरेट रहते हैं, और रिश्तेदारों से तो मिलना होता ही है, अपने सगे भाइयों से, अपने ससुराल वालों से। मतलब ये सब तो ऐसे रिश्ते रहते हैं कि नॉर्मल सबके लाइफ में रहते ही रहते हैं। तो ये सब कुछ बातें ऐसी होती हैं, अपने दिल की बात आपको किसी से शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपके सगे भाई बहन ही क्यों ना हो। क्योंकि आपकी वो कमज़ोरी का फ़ायदा मतलब उठा सकते हैं। ऐसा नहीं, बहुत से सगे भाई बहन अच्छे भी होते हैं, वो आप कोई भी बात डिस्कस नहीं करते हैं और अपने तक ही रखते हैं। और इस तरह से आपको इस तरह से करना है। और मेरे हस्बैंड एक बात बोलते हैं कि अगर आपको खुश रहना है ज़िंदगी में तो रिश्तेदारों से दूर रहो। मतलब उनसे उतना ही मतलब रखो जितना ज़रूरी। क्योंकि अगर आप जितना रिश्तेदारी में घुसेंगे और जितना उनके साथ हमदर्दी करेंगे, जितना भी मतलब क्लोज़ होंगे, तो आपको तकलीफ़ ही मिलेगी। क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और ऐसा नहीं होता कि आपको पता है नहीं चलेगा। तो ऐसा पता चलता, ऐसा कोई अभी मेरे साथ एक ऐसा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने तब मुझे ये बात समझाई थी कि नगमा, तुम्हें अगर ज़िंदगी में खुश रहना ना, तो अपने रिश्तों से, सिर्फ अपने उनसे ख़ास रिश्तों से मतलब रखो। अपने माँ बाप है, भाई बहन है, और अदरवाइज़ जो भी हैं आप उनसे मतलब रखो। बाकी अदरवाइज़ आप किसी से रखोगे, बस नॉर्मली रखो हर एक लोगों से। नॉर्मल जैसे कि आप हाल चाल ले सकते हैं, और हर बार बार उनको कॉल करना या उनसे बात करना, उनके घर जाना, आपको ये ज़्यादा नहीं करना है। उन्होंने मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कुछ कहा था, तो मुझे ये बात पता चल गई थी कि, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था कि किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, किसी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि वो कैसे हैं। अब कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। ऐसा अल्लाह ने दुनिया में सबको ही बनाया, सबकी पर्सनालिटी होती है। इस तरह से लोग क्या करते हैं, औरत के बारे में ही कमेंट्स कर देते हैं, या आप उसके हस्बैंड के बारे में कमेंट्स करते हैं। तो ये इस तरह से लोग निगेटिविटी बातें करते हैं, तो जिससे क्या होता है, आपको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें खुश रहना है तो रिश्तेदारों से बस मतलब भर दोस्ती रखो, ज़्यादा मत घुसो। ज़्यादा घुसोगी तो तुम्हें तकलीफ़ होगी। अगर मान लो हमने फ़ोन भी, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन भी मान लो कर लिया, तो फ़ोन पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं किसी को, तो वो भी क्या है, हर्ट करता है आपको दिल। तो इसलिए आपको इन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से रिश्तेदारी को छोड़ दो, नहीं, आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। मतलब बस ज़रूरत है तो आप करो, कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनकी हेल्प कर दो, और इस तरह से आप उनकी हेल्प करो। बीमार है तो आप उनको देखने भी जा सकते हैं। इस तरह से मतलब अपना एक ये रखो, रुआब रखो, रुतबा रखो कि हाँ, कि आपकी कोई वैल्यू है। अगर आप बार बार किसी के घर पे जाएंगे तो वो आपकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बहुत कम
उतना टाइम तो नहीं मिल पाता है मुझे, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी, तो जो टाइम में थोड़ा बहुत मिलता है तो अपनी फैमिली के कांटेक्ट में मैं हमेशा रहती हूँ। और कभी कभी मुझे टाइम मिलता है, महीना 2 महीने या 3 महीने, तो अपने रिलेटिव में जो भी हैं उनसे बात करते हैं। तो वो एक तरह से इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, वो ठीक हैगा। पर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए मेरे हस्बैंड का ये सजेशन मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ, और मैं ये आपको भी, आपसे भी शेयर कर रही हूँ। और आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो कहाँ हम लोग ये बात कर रहे थे कि आपको अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं वो किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो कमज़ोरी है, क्या पता आपने अपने भाई को, बहन को या किसी को भी पता चली है, तो उससे क्या होगा, वो आपको कहीं पे भी आपके बारे में बोल सकते कि आपने इस तरह से ऐसे बोली है या उस तरह से बोली है। तो इस तरह से आपको नहीं करना, क्योंकि जो राज आपके पास है वो आप तक सीमित रहेगा। अगर वो राज आपने किसी को भी बता दिया तो वो राज नहीं रहेगा। ये बात से आप एग्री करते होंगे। और फिर ये सब बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने से पहले ना एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना पूरा और कमेंट भी करना ना भूलें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फिश होते हैं, तो हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो हमें अपने हस्बैंड हैं, अपने बच्चे हैं, वही हमारी सबसे पहली फ़र्स्ट प्रायोरिटी है हमारी ज़िंदगी का। क्योंकि हमारे हस्बैंड जो है वो हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मुझे को देखो, मैं जॉब भी करती हूँ और अपने वीडियो को एडिटिंग करती हूँ। मेरा खुद का चैनल भी मैंने बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं घर को भी संभालती हूँ, जॉब भी जाती हूँ, और मैं अपने चैनल को भी मेंटेन करती हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ये एक रिश्ता ऐसा होता है ना कि इसके अलावा कोई आपको सपोर्ट कर ही नहीं सकता है जी। जो कि हाँ, जो हस्बैंड अच्छे हों, और भी ज़्यादातर हस्बैंड अच्छे ही होते हैं जी। हाँ, कुछ होते हैं जो बात सुनने वाले नहीं होते हैं, मगर जिनके हस्बैंड अच्छे होते हैं उनकी तो लाइफ अच्छी गुजरती है, समझो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे सबके हस्बैंड अच्छे हों, सेल्फिश ना हों। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत मेरी केयर करते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो जॉब पे जाते हैं और मैं भी जॉब पे जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है वो मेरी सब्ज़ी भी कट कर देते हैं ऑफिस से आने के बाद, मुझे अगर लेट होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा जो हमारे यहाँ मुंबई में आम का सीज़न आ गया है, तो अचार मुझे, उनको पसंद है कि मुझे अचार बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते और वो मेरे लिए लेके आए, आप देख सकते हैं। वो ही पूरा प्रोसेस उन्होंने किया है। उन्होंने उसका कट करवा के लाए थे, उसको अच्छे से वॉश किया, उसकी सारी जो चॉप होती है वो पूरी काटी और उसको हल्दी नमक लगा के उन्होंने ही रखा है। अब देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैं सिर्फ मैं मसाला उनको रोस्ट करके और उसको मिक्सर में ग्राइंड करके दे देती हूँ। बाकी वो सब तेल लाना, उसका जो मसाला का मैं बता दो कि वो लेके आएंगे अपने, मुझे भी नहीं बताना भी नहीं पड़ता, वो मसाला भी लेके, क्योंकि मुंबई में सब कुछ रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन मैं घर का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, खड़े मसाले। और वो क्योंकि अभी यहाँ पे आम का सीज़न आ गया है, तो आम नींबू का भी रखते हैं हम लोग, आम का भी रखते हैं। कभी कभी खिचड़ी या तहरी बना के खाओ तो खा सकते हैं, और मुझे ज़्यादा ही पसंद, दाल के साथ भी खा सकते हैं। तो भी आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस जो है वो मेरे हस्बैंड ही करें। नमक और इसमें हल्दी लगा के रख दिया है, हम कहेंगे तुम टच ना करना, मैं ही सब कुछ करूँगी। तो हस्बैंड अगर अच्छे हैं और सपोर्टिव है तो काम करने का मज़ा ही अलग होता है, काम भी आसानी से हो जाता है और दिल भी लगता है कि चलो। कभी कभी खाना बनाने का मन नहीं करता तो मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ो तुम्हारा नहीं मन है, मैं दाल चावल बना दूँगा। चिकन मेरा बनाने का मन नहीं करेगा तो कहेंगे रहने दो, मैं बना लूँगा। तो मतलब एक खुशी होती है कि चलो आज मेरे हस्बैंड का हाथ का, जब मेरा मन नहीं होगा कि मैं तुम्हारे हाथ का खाने का मन है, तो फिर वो बना के देते हैं। तो हस्बैंड एक पूरी दुनिया में एक ऐसे हैं कि जो अपनी बीवी का सपोर्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा अचार पूरा तरह से 2 दिन रखा रहा है, उसमें मसाला सब कुछ वही डाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए ही मैंने किया, नहीं, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। और थैंक यू गाइज़, बाय बाय।